और चलिए बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट केस की, क्योंकि इस फैसले का इंतजार हर कोई कर रहा था। फैसला भी आ गया है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनका जख्म आज भी गहरा है। 17 साल पहले एटीएस की टीम उन्हें पूछताछ के लिए इंदौर से मुंबई ले गई थी, लेकिन आज तक ये तक नहीं पता चला है कि वो परिवार, वो लोग अभी भी जिंदा हैं या नहीं है। क्या हुआ उन सबका? ये सवाल ऐसे हैं जो कि और गहरे जख्म दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। तो इसी उम्मीद से है कि कहीं ना कहीं होंगे। सरकार से यही मांग है कि कुछ हमारे लिए मदद करे, पिताजी को ढूंढने में मदद करे। तारीख 29 सितंबर 2008, स्थान मालेगांव, महाराष्ट्र। ये वो काला दिन था जब बीच बाजार एक बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक बम फटा और किसी की दुनिया हमेशा के लिए खामोश हो गई। सालों बीत गए, लेकिन जिनके अपने उस दिन के बाद से लापता हुए, उनका इंतजार आज भी जारी है। इंदौर के रहने वाले देवव्रत कलसांगरा आज भी अपने पिता के लौटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनकी आंखों में इंतजार है और मन में एक सवाल, आखिर वो हैं कहां? देवव्रत के पिता रामचंद्र उर्फ रामजी कलसागरा पिछले 17 सालों से लापता हैं। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एटीएस ने उन्हें आरोपी बताया था, लेकिन तब से आज तक न रामजी का कोई सुराग मिला और न ही उनका कोई बयान सामने आया। रामचंद्र कलसागरा के बेटे देवव्रत का कहना है कि पापा कहां हैं हमें नहीं पता, न एटीएस ने बताया न किसी और ने, लेकिन मैं अब भी उम्मीद कर रहा हूं कि वो लौटेंगे। ये आज तक पता नहीं चला है और ये पूरा जो षड्यंत्र रचा गया है, और अभी ये सारी जो है प्रश्न यहीं आकर के खत्म हो रहे हैं कि 3 लोग कहाँ है जो आज तक जो इनके बारे में पता नहीं चल रहा है। हम तो इसी उम्मीद से है कि कहीं ना कहीं होंगे या फिर उनकी गिरफ्त में होंगे, ऐसा सोचते हैं। पर वास्तविक घटना जो क्या हुई है उनके साथ में, ये एटीएस के लोग ही जो है बता पाएंगे क्या हुआ है, वास्तविक तो में क्या हुआ है। पिता के इंतजार में देवव्रत की आंखें पथरा गई है, लेकिन मन में जीत की जोत जलाए वो अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इंदौर के ही रहने वाले दिलीप पाटीदार के परिवार भी दिलीप के इंतजार में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 17 साल के इंतजार के बाद भी उनका कोई अता पता नहीं है। एटीएस ने कहा कि उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इसने तो यही बताया कि हमने छोड़ दिया। बोले कि हमें वो गवाही के लिए लेके गए थे, तो आइडेंटिटी कार्ड के लिए छोड़ दिया। बोले प्रूफ चाहिए, उसमें प्रूफ के बिना गवाही नहीं दे सकते, बस यही बोला उन्होंने। उम्मीद तो है कि कुछ सरकार मतलब सुन ले हमारी कि कहाँ है व्यक्ति, ढूंढने के लिए वो मतलब एटीएस वालों पर फोर्स करे। तो क्या इन लोगों को आसमान खा गया या जमीन निगल गई? परिवार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर भी काट रहा है, लेकिन रिजल्ट वही ठाक के 3 पात। केस में 7 मुख्य आरोपी तो बरी हो गए, लेकिन इस केस में कई ऐसे आरोपी हैं जो पुलिस की पूछताछ के बाद अपने घर नहीं लौट पाए। उनकी जवाबदेही कौन लेगा? साल 2008 के बाद सिर्फ साल बदला, लेकिन दर्द नहीं। जांच एजेंसी का निशाना बने परिवार आज भी अपने गुमशुदा की तस्वीर लिए दर दर भटक रहे हैं। एक तरफ आतंक पर सख्ती के दावे, दूसरी तरफ इन आंखों में अधूरा इंतजार। क्या इसका कोई जवाब है सिस्टम के पास? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट केस की, क्योंकि इस फैसले का इंतजार हर कोई कर रहा था। फैसला भी आ गया है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनका जख्म आज भी गहरा है। 17 साल पहले एटीएस की टीम उन्हें पूछताछ के लिए इंदौर से मुंबई ले गई थी, लेकिन आज तक ये तक नहीं पता चला है कि वो परिवार, वो लोग अभी भी जिंदा हैं या नहीं है। क्या हुआ उन सबका? ये सवाल ऐसे हैं जो कि और गहरे जख्म दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। हम तो इसी उम्मीद से है कि कहीं ना कहीं होंगे। सरकार से यही मांग है कि कुछ हमारे लिए मदद करे, पिताजी को ढूंढने में मदद करे। तारीख
29 सितंबर 2008, स्थान मालेगांव, महाराष्ट्र। ये वो काला दिन था जब बीच बाजार एक बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक बम फटा और किसी की दुनिया हमेशा के लिए खामोश हो गई। सालों बीत गए, लेकिन जिनके अपने उस दिन के बाद से लापता हुए, उनका इंतजार आज भी जारी है। इंदौर के रहने वाले देवव्रत कलसांगरा आज भी अपने पिता के लौटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनकी आंखों में इंतजार है और मन में एक सवाल, आखिर वो हैं कहां? देवव्रत के पिता रामचंद्र उर्फ रामजी कलसागरा पिछले 17 सालों से लापता हैं। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एटीएस ने उन्हें आरोपी बताया था, लेकिन तब से आज तक न रामजी का कोई सुराग मिला और न ही उनका कोई बयान सामने आया। रामचंद्र कलसागरा के बेटे देवव्रत का कहना है कि पापा कहां हैं हमें नहीं पता, न एटीएस ने बताया न किसी और ने, लेकिन मैं अब भी उम्मीद कर रहा हूं कि वो लौटेंगे। ये आज तक पता नहीं चला है और ये पूरा जो षड्यंत्र रचा गया है, और अभी ये सारी जो है प्रश्न यहीं आकर के खत्म हो रहे हैं कि 3 लोग कहाँ है जो आज तक जो इनके बारे में पता नहीं चल रहा है। हम तो इसी उम्मीद से है कि कहीं ना कहीं होंगे या फिर उनकी गिरफ्त में होंगे, ऐसा सोचते हैं, पर वास्तविक घटना जो क्या हुई है उनके साथ में, ये एटीएस के लोग ही जो है बता पाएंगे क्या हुआ है, वास्तविक तो में क्या हुआ है। पिता के इंतजार में देवव्रत की आंखें पथरा गई है, लेकिन मन में जीत की जोत जलाए वो अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इंदौर के ही रहने वाले दिलीप पाटीदार के परिवार भी दिलीप के इंतजार में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 17 साल के इंतजार के बाद भी उनका कोई अता पता नहीं है। एटीएस ने कहा कि उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इसने तो यही बताया कि हमने छोड़ दिया। बोले कि हमें वो गवाही के लिए लेके गए थे तो आइडेंटिटी कार्ड के लिए छोड़ दिया, बोले प्रूफ चाहिए उसमें, प्रूफ के बिना गवाही नहीं दे सकते, बस यही बोला उन्होंने। उम्मीद तो है कि कुछ सरकार मतलब सुन ले हमारी कि कहाँ है व्यक्ति, ढूंढने के लिए वो मतलब एटीएस वालों को फोर्स करे। तो क्या इन लोगों को आसमान खा गया या जमीन निगल गई? परिवार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर भी काट रहा है, लेकिन रिजल्ट वही ठाक के 3 पात। केस में 7 मुख्य आरोपी तो बरी हो गए, लेकिन इस केस में कई ऐसे आरोपी हैं जो पुलिस की पूछताछ के बाद अपने घर नहीं लौट पाए। उनकी जवाबदेही कौन लेगा? साल 2008 के बाद सिर्फ साल बदला, लेकिन दर्द नहीं। जांच एजेंसी का निशाना बने परिवार आज भी अपने गुमशुदा की तस्वीर लिए दर दर भटक रहे हैं। एक तरफ आतंक पर सख्ती के दावे, दूसरी तरफ इन आंखों में अधूरा इंतजार। क्या इसका कोई जवाब है सिस्टम के पास? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।